हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के स्टार्टिंग और बेसिक पे बात करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ जाकर पुराने वीडियोस को एक बार देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। और तो शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहली बात तो एलसीएम आज तक जो हमने सीखा है स्कूल डेज़ में, हमारा उसका क्या कंसेप्ट है, क्या वही एलसीएम हम लोग आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो पुराना मेथड आज भी रेलेवेंट है कि नहीं, क्या आज भी यूज़फुल है कि नहीं, वो सारी बातें आज हम देखेंगे इसमें। और क्या दूसरे मेथड एलसीएम निकालने के क्या हैं, और एक्चुअल में सिर्फ एलसीएम निकालना ही होता है या एलसीएम के अलावा भी यहाँ क्या जानना है, एलसीएम के अलावा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और एलसीएम एचसीएफ और आगे जाके जो कोप्राइम होता है इनका आपस में क्या रिलेशन है, वो सब हम लोग एक बार देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि एलसीएम क्या होता है, ओके, सो आप लोगों सब में से जो इंग्लिश वाले हैं बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी वाले बोलेंगे लघुत्तम, लसा कहते हैं जिसको। ठीक है, अब हमने इसका फुल फॉर्म तो जान लिया, पर फुल फॉर्म से हमें ज़्यादा यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है आपके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि एलसीएम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी लीस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक टेबल लिखता हूँ, टेबल लिखूँगा मैं लिखता हूँ 3, 4 और 8 का टेबल लिखता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है। अगर मैं 3 नंबर का एलसीएम निकालने को अगर मुझे कहा जाता है, अगर मुझे 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालने को कहा जाता है, तो हम लोग सबसे पहले टेबल्स देख लेते हैं। अब आप जो ये टेबल देख रहे हो ये सब आप लोगों ने स्कूल डेज़ में पढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर जब मैं आपसे दो चीज़ों के बारे में पूछूँ, बीच में आप देख रहे हो यहाँ जहाँ अभी कर्सर है, ये चीज़, ये इज इक्वल टू है यहाँ पर, और इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी चीज़ें हैं इनको देखो आप, और इज इक्वल टू के इस तरफ, यानी मैं इस तरफ ये जो आ रहा है उन पे देखना है और इस तरफ जो आ रहा है आपको उसको देखना है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ देखो, अगर मैं इस वाले इसको चूज़ करता हूँ, मैं ब्लैक से बताता हूँ आपको। अभी आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ इज इक्वल टू के इस तरफ, यानी जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है वो ये चीज़ और ये चीज़, तो अगर फ़िलहाल मैंने अगर 6 को अगर मैंने सर्कल किया तो 6 क्या है, आप बोलोगे 3 2 6 होता है, बट 6 एक्चुअल में है क्या? क्या 6 मल्टीपल है कि फैक्टर है? आपको फ़र्क समझना पड़ेगा कि मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क क्या होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 6 का फैक्टर कौन है, तो आप बोलोगे 3 और 2 हैं। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ जितने होते हैं सारे फैक्टर्स होते हैं। हालांकि 6 के फैक्टर्स और भी हैं, पर अभी फ़िलहाल जब हम इस टेबल की बात कर रहे हैं तो 6 के फैक्टर कौन है, 3 और 2 हैं। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि 3 का मल्टीपल कौन है, 6 है, और 2 का भी मल्टीपल कौन है, 6 है। आगे चले हम अगर हम बोलें तो 9 का फैक्टर कौन है, 3 है, और 9 का फैक्टर 9 भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोलें 3 का मल्टीपल कौन है, 9 है। सिमिलरली अगर मैं इस 12 को देखूँ तो मैं बोलूँगा आपसे 12 का मल्टीपल कौन है, 12 का फैक्टर कौन है, तो आप बोलोगे 3 और 4 है। और 3 और 4 का मल्टीपल कौन हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ फ़िलहाल तो 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल कौन होता है, 3 खुद होता है। 3 का दूसरा मल्टीपल कौन होता है, 6 होता है। 3 का तीसरा मल्टीपल 9 होता है। 3 का फोर्थ मल्टीपल 12 होता है। 3 का फिफ्थ 15 होता है, और ऐसे चलते जाते हैं। तो मैंने यहाँ 24 तक लिखा है। ठीक है, इसके पीछे पर्पज़ है। फिर मैं 4 का देखूंगा तो मैं बोलो 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है। अभी जो 8 है, 8 के फैक्टर कौन है भाई, 4 है, 2 है, लेकिन 4 का सेकंड मल्टीपल कौन है, 8 है। ठीक है, 4 3 12, 4 का थर्ड मल्टीपल कौन है, 12 है। 12 के फैक्टर कौन, 4 और 3 बोथ। सो ऐसे करते चले गए तो हम 4 से 24 यहाँ तक आ गए। ऐसे ही मैं 8 का ले लूँ, 8 2 16 होता है, 8 1 8 होता है, 8 2 16, 16 का मल्टीपल कौन है, 8 और 2 है। और 16 का फैक्टर कौन है, सॉरी 8 और 2 है, और 8 का मल्टीपल कौन है, 16 है। तो इसको भी मैंने 24 तक लिखा। अब आपको पता है यहाँ समझने वाली बात क्या है, मैंने यहाँ ओल्ड मेथड लिख के रखा है, मैं वो बाद में बताऊँगा। मैं यहाँ मेन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसके अगर फुल फॉर्म को फॉलो करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमें मल्टीपल चाहिए, तीनों में होना चाहिए वो मल्टीपल, कॉमन होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए।
तो आप देख रहे हो 24 जो है ना वो तीनों में आ रहा है और आने के बाद सबसे पहले भी आ रहा है। और 24 के बाद ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में है और कॉमन है, तो 48। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ना 48, लेकिन वो क्या है बाद में आ रहा है, तो हमको बाद वाला बड़ा नहीं चाहिए, हमको सबसे कम चाहिए। आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहोगे तो भी बात वही है। क्लियर है? तो फिलहाल तो आपने यहाँ मतलब इसका जो फ़र्क समझा कि व्हाट इज़ एलसीएम, लघुत्तम समावर्त क्या होता है। भाई तीनों में वो मल्टीपल कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, वही चीज़ को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ गौर किया 24, 24 और 24 तीनों में है, यही हमारा क्या है, यही हमारा एलसीएम है। अब अगर मैं इसको पुराने वाले मेथड से करता, 3, 4, 8 को एलसीएम निकालने को मुझे कोई कहा जाता, तो हम लोगों ने स्कूल डेज में सब ने ऐसे किया है, 3, 4 और 8, सबको याद होगा। तो हम लोग क्या करते थे, हमारी कोशिश ये रहती थी कि 3, 4 और 8 को किसी तरह 1 बनाना है। 1 बनाना है तो हम किसी ना किसी नंबर से डिवीज़न स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे 4 और 8 है ना, तो ये दोनों इवन है, तो हम लोग क्यों ना 2 से शुरू कर लें। तो जब 2 से शुरू करते तो 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो हम उसको एज इट इज़ लिखते थे। फिर 4 आता था, तो 4 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 2 टाइम्स होता है। और 8 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स डिवाइड होता है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम अभी इसमें देखूंगा तो फिर आई विल डिवाइड विद, अब मैं जो डिवाइड करूंगा वो इस बार फिर 2 से एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं जब 2 से चेक करूंगा, 2 से 3 तो नहीं जाएगा, फिर 3 को लिखेंगे, अच्छा 1 जाएगा, 2 से 2 ये जो 2 है इस बार 2 से एक ही टाइम्स जाएगा और 4 2 टाइम्स जाएगा। अब एक्चुअल में पता है लोग क्या करते हैं, आगे भी डिवाइड करते हैं, फिर वो एक बार और 2 से करेंगे, क्यों करेंगे, इस वाले 2 को 1 करने के लिए, है ना। फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे और फिर हमारा 1 1 और 1 आएगा। तो और फिर हम लोग फाइनली क्या करते हैं, ये जो है ना इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी आएगा वो क्या होता है, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो भी 2 to the 4, 4 to the 8, 3 to 24, 24 जो है वो एलसीएम आता है। बट ये जो मेथड है आप देख रहे हो कितना लेंदी है, इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। और क्या आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हमें हर क्वेश्चन का आंसर बहुत कम सेकंड्स में लाना पड़ता है, तो क्या ये रेलेवेंट है, क्या इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए। देखो बहुत बड़ा नंबर आएगा तो शायद कभी एक बार कर लो, पर उसका भी करने का कुछ तरीका होता है। तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि एक्चुअल में हम क्या क्या ट्रिक्स होती हैं जहां हम इस मेथड को करने से बच जाएं। ये मेथड हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, बार बार इसको यूज़ ना करना पड़ जाए। ठीक है, करेंगे भी हम लोग, कोई गलत नहीं है इसको करना, बट कम से कम करेंगे। तो आपको इतना समझ में आया और आगे देखते हैं अब क्या करना। तो आप लोगों ने अभी ओल्ड मेथड देखा कि ओल्ड मेथड में मैंने क्या बताया, आपने इतना समझ लिया, ये इसका कंसेप्ट था, ये जो मैंने बीच में बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंड, ये जो है ये है आपका कंसेप्ट, ये ओल्ड मेथड है। अब मैं आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ, आपको वो इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आपको उससे 3 कंसेप्ट को समझना है। एक तो खुद एलसीएम के कंसेप्ट को, एक एचसीएफ के कंसेप्ट को, और एक जो कंसेप्ट है आपका को प्राइम का, इसलिए वो ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, वो कंसेप्ट क्या है। देखो मैं अगर जैसे एलसीएम मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगा, ये 3, 4, 8 का एग्जांपल फिर से लेता हूँ मैं। मेरे पास अगर वो 3 नंबर थे 3, 4 और 8, तो मुझे अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं 3 को ब्रेक करके लिखूँगा। तो 3 को ब्रेक करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, ये एक मेथड है। फिर मैं 4 को अगर मुझे लिखना है सेकंड नंबर को ब्रेक करके तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 2, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ, चल जाएगा ना, 2 इंटू 2। फिर मुझे 8 को लिखना है ब्रेक करके तो मैं कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब एक्चुअल में पता है क्या होता है, फिर से हम ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे जो तीनों में अवेलेबल हो, तीनों में अवेलेबल हो, और अगर वो तीनों में अवेलेबल है तो हम उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे। अगर वो तीनों में अवेलेबल नहीं है तो अगर 2 में अवेलेबल है तो भी हम उसको एक बार कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक ये जो 2 है ना, ये 2 इसमें भी नीचे 8 में भी अवेलेबल है, तो ये जो ये 2 है इसको हम एक बार कंसीडर करके 2 लिखेंगे। ठीक है, इनटू एक बार और 2 अवेलेबल है इधर दोनों में, तो उस 2 को भी हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, 2। तो हमने गौर किया ये 2 और ये 2 दो बार था, एक बार कंसीडर करके लिखा हमने। फिर क्या बचा, बस ये वाला 2 बच रहा है। अब ये बच रहा है तो हम इसको भी लिखेंगे, और ये जो 3 है ये भी बच रहा है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। एक्चुअल में ये जो चीज़ पूरी तैयार हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका तैयार हुआ एलसीएम।
लेकिन मैं अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 होगा। क्लियर है, फिर से एलसीएम आ गया। लेकिन मैं अभी जो इसमें बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो हमने कॉमन वाली चीज़ थी, इसमें आप देखो तीनों में कुछ कॉमन था। कोई भी ऐसी चीज़ जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो इसका मतलब तीनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, इंटू वन। अगर हम यहाँ इंटू वन लिख देते, इंटू वन लिख देते, इंटू वन लिख देते, तो वन ही कॉमन था, तो वन ही इसका HCF है। क्लियर हो रहा है? तो ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया। तो और इसी चीज़ को ऐसा भी कहा जाता है कि जो LCM होता है वो हाईएस्ट पावर्स होता है। LCM क्या होता है? जो भी होता है वो हाईएस्ट पावर होता है। वो भी मैं एग्जांपल बताऊंगा थोड़ी देर में क्या है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसी चीज़ को। मान लो अब आगे जो क्वेश्चन है ना वो ये है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमें एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूँ तो 4 और 8 एंड 12, इसका अगर LCM निकालने को कहा जाए तो मैं 4 को अगर ब्रेक करके लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, जो थोड़ी देर पहले किया। फिर अगर मैं 8 को ब्रेक करके लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं 12 को ब्रेक करके लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ फिर से हमें तीनों में कोई नंबर जो तीनों में पहले कॉमन है, तो ये जो 2 है ना, ये वाली लाइन, ये तीनों में कॉमन है। तो हम इसको ना इसको एक बार कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 2। अब एक बार और ये जो 2 है वे तीनों में फिर से अवेलेबल है, तो फिर से एक बार कंसीडर करेंगे। बाकी क्या रह गया? ये 2 अकेला रह गया, ये 3 अकेला रह गया, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब पता है ये जो पूरा यहाँ से आ रहा था, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8 से 24, 24 तो आपका क्या हो गया? LCM हो गया। किस किस का? 4, 8 और 12 का। लेकिन ये वाला जो 2 थे ना, ये दोनों, ये आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको याद रखना है। और ये जो 2 और ये जो 3 है ना, ये आपका 2 जो है वो कोप्राइम 1 है, कोप्राइम 1 कोप्राइम फैक्टर है, और 3 भी क्या है? कोप्राइम फैक्टर है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि LCM भी बताया मैंने उसमें कोप्राइम भी बताया और HCF भी बताया। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट, आपको याद रखना है, क्योंकि जब बड़े बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपको इसी से सॉल्व करना। नाउ अब मैं आपको LCM पावर्स वाला भी बता दूं कि पावर्स वाला क्या होता है। देखो, अगर कभी आपको ऐसा बोला जाए कि x² x³ x4, इसका LCM क्या होगा? तो आप देख रहे हो कि सारे बेस हैं वो सेम है और पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वही आपका क्या होगा? वही आपका LCM होगा। इसमें हाईएस्ट पावर वाला कौन है? x4 है, तो जो x4 है वही आपका LCM होगा। हम एक नंबर के तौर पे इसको ले लेते हैं। मान लो x को अगर मैं 2 मान लूँ, x को अगर मैं 2 मान लूँ, तो 2 की पावर कितनी? स्क्वायर। ये चीज़ कितनी बन रही है? 4। ठीक है, 2 की पावर यहाँ कितनी हो गई? क्यूब। ये चीज़ कितनी हो रही है? 8 हो रही है। और यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। ये चीज़ कितनी हो रही है? 16 हो रही है। तो 16 और 4 का LCM इसके हिसाब से तो x4 होना चाहिए। ठीक है, ये सॉरी 2 की पावर 4 16 है, तो 16 होना चाहिए LCM। और 16 ही इधर 4 8 16 का LCM भी कितना होगा? 16 होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है? LCM होती है। अब आपको कुछ नंबर के साथ मैं एग्जांपल देता हूँ, तब आपको जाके क्लियर होगा, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ क्लियर ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैंने अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, पहला रूल कहता है, रूल 1, अगर 2 नंबर ऐसा कोई सेट है जिसमें दोनों, एक नंबर ऑड है एक नंबर इवन है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमेशा उनका LCM होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, ऑड इवन का रूल है ये, ऑड इवन। कहने का मतलब एक नंबर 3 है एक नंबर 4 है। आपसे पूछा जाए ना कि इसका LCM क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू 4। क्यों? आप यही तो करते। अगर आपको बोला जाता कि भाई 3 और 4 का LCM निकालो, तो आप क्या करते? 3 और 4 ऐसे लिखते, फिर आप 3 से एक बार डिवाइड करते तो 1 होता, फिर 4 लिखते, फिर एक बार 4 से डिवाइड करते तो 1 और फिर 1 होता। यही सब करते ना। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? एक नंबर कभी ऑड हो और इवन हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमेशा उनका क्या होता है? LCM होता है। 12 ही LCM होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बोलूँ एक नंबर x है एक नंबर y है, तो उनका हमेशा LCM क्या होगा? तो उनका LCM हमेशा XY होगा। क्लियर हुआ? फिर मैं आपसे बोलूँ कि अगर किसी सेट में, ये सेट था एक जिसमें 2 नंबर दिए हुए थे, क्लियर है, किसी सेट में अगर नंबर्स
कोई भी बड़े नंबर को सारे छोटे नंबर डिवाइड करते हैं तो वो बड़ा नंबर ही हमेशा एलसीएम होता है। ये रूल 2 है, याद रखो आप। मैंने क्या बोला, किसी सेट में अगर बड़े नंबर को सारे छोटे नंबर डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग ले लें, ये वाला एग्जांपल यहाँ बेस्ट बैठ रहा है, कौन सा, 4, 8 और 16 का ले लो आप। इस 16 को 8 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है, तो क्या होगा, 16 ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर वाला क्वेश्चन आ गया कि अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है और एक्स 4 है, तो कौन एलसीएम होगा, हाईएस्ट पावर वाला, है ना। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग इसको, मैंने ये वाला एग्जांपल देके सॉल्व किया। ये दो आपको समझ में आ गया। एक सबसे बड़ा रूल एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेबल अच्छे से याद हैं और आपको एलसीएम निकालने को कहा जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको 4, 12 और 16 का एलसीएम निकालने को कहा जाए, तो आप ये अगर ऐसे करोगे इस वाले मेथड से तो बहुत टाइम चला जाएगा, ये ओल्ड मेथड से। आपको हमेशा याद रखना है, आप सबसे बड़े नंबर को चूज़ कीजिए। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 16 है ना। तो क्यों ना मैं 16 का टेबल पढ़ लूँ। तो 16 का टेबल पढ़ूंगा तो मैं 16 वंजा कितना होता है, 16 वंजा होता है 16। तो ये 16 को क्या 12 डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। तो क्यों ना फिर मैं 16 टूजा कर लूँ। तो मैं 16 टूजा जब करता हूँ तो 32 होता है। क्या 32 को 12 डिवाइड करता है, दोनों चेक करने हैं, पर 12 ही डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी एलसीएम नहीं है। तो 16 थ्रीजा चेक कर लेता हूँ, 16 थ्रीजा में कितना होता है, 48 होता है। 48 12 डिवाइड करता है, हाँ करता है, और 4 भी डिवाइड करता है, इसका मतलब 48 ही आपका क्या है, एलसीएम है। तो ये वाला मेथड भी आपको यूज़ करना है। कभी भी अगर आपको लगे टेबल अच्छे से आते हैं और बिगेस्ट, अगर जो सबसे बड़ा नंबर आपको उसका टेबल पढ़ना है, और उस टेबल पढ़ने वक्त आपको ये चेक करना है कि बाकी के नंबर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वही आपका एलसीएम बनता है। कुछ ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी कभार हमें टाइम सेव करना है और हमको एलसीएम निकालने को कहा जाता है, और उस केस में ऐसा होता है कि हमें ये ओल्ड मेथड यूज़ नहीं करना और हमें उसको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाता है कि 240, 480 और 320 का एलसीएम निकालो, यानी इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकालो, 240, 320 और 480 का, मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो कुछ समय 0 0 दिख रहा है तो आप 10 कॉमन कर लो, ठीक है। और ये सब में आपको पेन नहीं यूज़ करना है, आप जितना दिमाग यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपने 10 कॉमन ले लिया, 10 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बच रहा है, 24 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, 32 बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है, 48 बच रहा है। अब आप तीनों में ऐसा कोई नंबर देख लो जो कॉमन आ रहा हो। 4 आपको दिख रहा है, 24, 32, 48, तो आपने 4 भी कॉमन ले लिया। जैसे ही 4 कॉमन ले रहे हो तो ये चीज़ 40 बन चुकी है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 8 बच रहा है, और यहाँ 48, 12 बच रहा है, ठीक है। एक आखिरी आप एक 2 और कॉमन ले लो, तो आपने 2 ले लिया तो ये चीज़ 80 हो चुकी है। ये बच रहा है आपका 3, 4 और 6। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं एक रूल बताया था मैंने आपको कि 3, 4, 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 ही है ना। तो 6 का टेबल पढ़ लो, 6 यूजर 12 होता है। 6 को तो 4 डिवाइड नहीं करेगा, तो 6 यूजर 12 होता है। 12 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है। मतलब इन तीनों का जो एलसीएम आगे का आने वाला है वो 12 आने वाला है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो पुराना 80 था ना, ये जो हमने यहाँ रेडी कर लिया था, 10 4 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, तो 80 × 12 कर दो, 80 × 12 होता है 960। तो 960 आपका क्या आया, एलसीएम आया। इस स्पीड से आपको एलसीएम सीखना है जो मैंने अभी आपको बताया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखो हमसे बोला गया था कि 240, 320 और 480 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा सब में 0 आ रहा है, तो हमने 10 कॉमन कर दिया। उसके बाद यहाँ 24, 24, 32, 48 बचा। फिर हमने 4 की उसमें से कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ 6, 8 और 12 बचा, ठीक है। अब मैं क्या करता था, मैं एक और बात आपको बता दूँ, मैं चाहता ना तो यहाँ भी मैं स्टॉप कर सकता था, मैं यहीं पर भी इसका निकाल सकता था। 6, 8 और 12 बचा, तो 12 का अगर मैं टेबल पढ़ लेता, 12 2 24 होता है ना। 24 को देखो कौन कौन डिवाइड करता है, 8 भी करता है, 6 भी करता है, तो मैं यहीं डायरेक्ट 24 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। तो 24 4 ज़ा 96, 96 10 ज़ा 960, यहाँ पर भी आ सकता था। और यहाँ पर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, जो मैंने यहाँ बताया था ना, रूल 2। रूल 2 क्या होता है भाई, कि सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसका टेबल पढ़ लो आप, ओके। सबसे बड़ा टेबल पढ़ लो, और वही आपका अगर वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कभी भी जा सकता है, वो होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फिर है 240, फिर है 540। देखो अगर मैं उसको पुराने मेथड से करूँगा तो आप लोग खुद देख लेना कितना टाइम लगेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। इसको पहले मैं डिवाइड करूँगा, 10 लूँगा, 10 के बाद जो कुछ आएगा फिर मैं उसको 3 से कर सकता हूँ, फिर मैं कर सकता हूँ। मैं अगर इसको न यूज़ करूँ
और मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस को यूज़ करूँ तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो 330 नंबर है, एक नंबर है 240, एक नंबर है 540। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं 10 कॉमन ले लिया, मैंने हमेशा बताया था। अंदर क्या बच रहा है, देखो 33 बचा, 24 बचा, 54 बचा, मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये चीज़ 30 हो चुकी है। 10 इंटू 3 तो मेरा 11 बच रहा है, मेरा यहाँ 8 बच रहा है और मेरा यहाँ 18 बच रहा है। अब 18 और एक्चुअल में अब आप देखोगे ना, ये दोनों नंबर में तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये 11 में तो कुछ रिलेशन ही नहीं है क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है दोनों। तो मेरे को 8 और 18 का एक्चुअल में एलसीएम लेना है अभी, 8 और 18 का। तो मैं चाहूँ तो फिर कॉमन वॉमन लेके करूँ, या मैं 18 का टेबल पढ़ लूँ तो 18 बन जाए। 18 तो नहीं जाता है, 8 तो नहीं डिवाइड होगा। 18 2 जा 36, 36 भी 8 को डिवाइड नहीं करेगा। 18 3 जा 54, 54 को भी 8 डिवाइड नहीं करता। 18 4 जा 72 होता है जिसको 8 डिवाइड करता है। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम 72 आ गया ना, तो यहाँ 72 भी हो गया और ये 11 बचा हुआ हो गया। इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए आंसर आ जाएगा। तो 72 11 जा देखना है ना अपने को, अब अपने को मल्टीपल करने का टास्क भी है। तो 72 11 जा से अच्छा 72 10 जा कर लो, 720 होगा, और 720 में 72 जोड़ दो, 792 हो जाएगा। ये इसको इतने को मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, तो ये 792 है और ये 3 है। तो 792 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, वो आप चाहो तो ऐसे कर लो। तो ये बनता है 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 3 7 21 22 23, 2 3 7 6 और एक वो 0 बचा हुआ लगाना है अपने को। तो ये इसका आंसर है। तो आप चाहो तो इस थॉट प्रोसेस से भी कर सकते हो, कई सारे और वेज भी होते हैं। खैर, आपको जो सही लगे आप उसको करिए, बट आपको इस मेथड को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और आप बिग टेबल वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि आप बड़े टेबल को पढ़िए, ये वाले को इस बार बताया था, उसको फॉलो कीजिए। और आपको अगले सेशन में ना मैं एलसीएम, एचसीएफ और को प्राइम का रिलेशन बताऊंगा, जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना कि ये चीज़ एचसीएफ होती है, ये को प्राइम 1 और ये को प्राइम 2 होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ओके। और अभी स्क्रीन पर ना 4 क्लिप आ रही होंगी, आप उन पर क्लिक करके बाकी एलसीएम के जो और वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग A to Z गवर्नमेंट जॉब।